नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ शरतन। झारखंड में इस वक्त नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, चाहे वो गैर दलीय आधार पर हो या फिर दलीय आधार पर। हर तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही है। बीते कल यानी कि 8 जनवरी को निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की थी और ठीक उसके अगले दिन यानी कि आज 9 जनवरी को झारखंड गजट का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 48 नगर निकायों में कौन सी सीटें, नगर परिषद की बात करें, नगर पंचायत की बात करें या फिर नगर निकाय की बात करें, यहां पर किसके लिए सीटें आरक्षित है, कैटेगरी वाइज और महिला और पुरुष के लिए, वो सारा चीज पता चल गया है। तो हम आपको एक विस्तार में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नगर निकायों की। 9 नगर निकायों में सिर्फ 2 ही सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में केवल महिलाओं के लिए सीटें जो आरक्षित है वो 9 है। इसी तरह नगर पंचायत में महिलाओं के लिए सीट 8 ही सीट रिजर्व की गई है। बहरहाल हम एक एक कर विस्तार में बताते हैं कि बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यानी कि एसटी के लिए, एससी जनरल कोटे के लिए और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए कौन सा सीट आरक्षित किया गया है, चाहे वो नगर परिषद की बात हो, नगर निकाय की बात हो या फिर नगर पंचायत की। हम आपको पूरा विस्तार में बताते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 2 जो सीटें हैं नगर निकाय की वो सबसे ज्यादा चर्चित है, वो है रांची नगर निकाय और धनबाद। ये दोनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि भाजपा भी लगातार नगर निकायों में जाकर के प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि इस साल भी नगर निकाय चुनाव हो। आपको बता दें कि लंबे समय से नगर निकाय का चुनाव टलते रहा है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान भी हो जाएगा। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो 2 जो चर्चित सीट है नगर निकाय की, मतलब नगर निगम की, वो रांची और धनबाद है। वो इसलिए क्योंकि रांची की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित था पहले सीट, लेकिन इस बार यहाँ पर जनरल कोटे के लिए सीट आरक्षित कर दी गई, यानी कि एसटी सही रहेंगे लेकिन पुरुष और महिला उम्मीदवार भी यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी चर्चा है कि भाजपा इस बार रांची नगर निगम में उम्मीदवार के तौर पर यानी मेयर पद के लिए आशा लकड़ा पर ही अपनी दावेदारी कर सकती है, यानी दाव लगा सकती है। इसी बीच अगर धनबाद की भी बात करें, धनबाद नगर निगम की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार ढुल्लू महतो की पत्नी यहाँ से दावेदारी अपनी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जनरल कोटे के लिए सीट रिजर्व की गई, यानी कि किसी भी समुदाय विशेष के लिए सीट आरक्षित नहीं की गई, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या फिर ओबीसी कोटे के। यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। और ये इस सीट की जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा में है कि सांसद, धनबाद सांसद जो ढुल्लू महतो है, उनकी पत्नी यहाँ से दावेदारी कर सकती है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम नगर निगमों की बात करें दूसरे सीटों की, तो मेदिनी नगर निगम में अनारक्षित किया गया है सीट और यहाँ पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये हमने जैसा कि बताया शुरुआत में ही, नगर निगम में जो 9 सीटें हैं उनमें से केवल 2 ही जगहों पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है। उसमें से मेदिनी नगर निगम है जहां पर महिला उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर सकती हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी कोटे से उम्मीदवारी अपनी पेश कर सकता है। इसी तरह गिरिडीह नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए सीट रिजर्व है। देवघर नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी जनरल कोटे से कोई भी उम्मीदवारी अपनी पेश कर सकता है। चास नगर निगम की बात करें तो यहाँ भी जनरल कोटे से कोई भी अपनी दावेदारी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते, खरसावां आदित्यपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर एसटी कोटे का लिए रिजर्व किया गया सीट। हालांकि यहाँ पर महिला पुरुष दोनों ही अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम मानगो नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर भी जनरल कोटे के लिए सीट आरक्षित की गई है, यानी कि कोई भी यहाँ पर उम्मीदवारी अपनी ठोक सकता है। हालांकि यहाँ से मानगो नगर निगम से केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। बहरहाल अगर हम नगर परिषद की बात करें तो जो 20 नगर परिषद है उनमें, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 9 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है। गढ़वा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। विश्रामपुर नगर परिषद में भी सब अनारक्षित किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है। चतरा नगर परिषद की बात करें तो ये भी सभी के लिए यहाँ पर बताया गया, क्योंकि अनारक्षित कोटे लिस्ट में ये भी शामिल हो गया और यहाँ पे कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। हालांकि झुमरी तिलैया, मधुपुर नगर परिषद और गोड्डा नगर परिषद, ये जो तीनों हैं, उन झुमरी तिलैया की बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग 2 के लिए यहाँ पर सीट आरक्षित की गई है, लेकिन मधुपुर और गोड्डा में
पिछड़ा यानी कि वर्ग यानी कि ओबीसी 1 के लिए सीट आरक्षित की गई है, लेकिन मधुपुर में केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है। बाकी जो हमने बताया कि मधुपुर और गोड्डा में और झुमरी तिलैया में यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, लेकिन मधुपुर में सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर एससी कोटे से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पाकुड़ नगर परिषद में भी अनारक्षित किया गया है। दुमका में भी वही हाल है। मिहिजाम नगर परिषद में भी अनारक्षित। चिरकुंडा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी अनारक्षित है, लेकिन चिरकुंडा और मिहिजाम में केवल महिला उम्मीदवार ही अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। इसी तरह फुसरो, रामगढ़, लोहरदगा और गुमला नगर परिषद में महिला उम्मीदवार ही दावेदारी कर सकती है। हालांकि लोहरदगा नगर परिषद में एसटी कोटे से महिला उम्मीदवार ही हो सकती है। सिमडेगा और चक्रधरपुर नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर एसटी के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन गुमला में महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती है। चक्रधरपुर नगर परिषद में यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एसटी ही उम्मीदवार होना चाहिए। चाईबासा, कपाली और जुगसलाई में भी सीटें अनारक्षित किए गए हैं और यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। बहरहाल अब हम आते हैं नगर पंचायत में। नगर पंचायत की बात करें तो कुल 19 है, इनमें से केवल 8 पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है। बंशीधर नगर पंचायत में अनारक्षित है, लेकिन महिला उम्मीदवार हो सकती है। मंझियाऊ नगर पंचायत में अनारक्षित है, यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। हुसैनाबाद नगर पंचायत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी से कोई भी उम्मीदवारी अपनी पेश कर सकता है यहाँ पर। हरिहरगंज नगर पंचायत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। छतरपुर नगर पंचायत की बात करें और लातेहार की तो यहाँ पर लातेहार में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कोटे से कोई भी दावेदारी ठोक सकता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बरहरवा, बासुकीनाथ और जामताड़ा नगर पंचायत में जो सीटें हैं वो अनारक्षित है, लेकिन यहाँ इन तीनों जगहों पर सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। बुंडू नगर पंचायत, खूंटी नगर पंचायत में यहाँ पर एसटी कोटे के कोई भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन खूंटी की बात करें तो केवल यहाँ महिला उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। सरायकेला खरसावां यानी कि सरायकेला नगर पंचायत की बात करें तो यह सीट अनारक्षित की गई है। यहाँ पर कोई भी अपनी दावेदारी ठोक सकता है, चाहे वो एसटी, एससी, जनरल कोटे से या ओबीसी कोटे से कोई भी उम्मीदवारी यहाँ पर दिखा सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें, यहाँ पर चाकुलिया नगर पंचायत में एससी के लिए सीट रिजर्व किया गया है और यहाँ पर महिला ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो हमने एक एक कर बताया विस्तार से नगर पंचायत में कितनी सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए। यहाँ पर 8 है। नगर परिषद में कुल 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। नगर निगम जो 9 है उनमें से केवल 2 ही नगर निगम में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई है। और इसके अलावा हमने आपको विस्तार में बताया कि कौन से समुदाय के लिए कहाँ पर सीटें रिजर्व की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी या फिर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेनिंग करना शुरू कर दिए हैं, कहे एक तरह से, क्योंकि देखिए कि बीजेपी चुनावी तिथियों को ऐलान करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि इस बार गैर दलीय चुनाव होने हैं, लेकिन मेयर पद के लिए हमेशा राजनीतिक दलों की ओर से ही उम्मीदवार दिया जाता है और इस बीच ये संभावनाएं जताई जा रही है और चर्चा है कि रांची में जो है मेयर पद के लिए इस बार आशा लकड़ा पर ही भाजपा दांव लगा सकती है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान कब करता है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव कंप्लीट करा लिए जाएंगे और शहर की सरकार बन जाएगी संभवतः मार्च के पहले हफ्ता तक। अब हमें इंतजार करना होगा कि निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान कब करता है और कब झारखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जो भी अपडेट आएगा इस मामले पर हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।